एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम रिप्लेस फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे रिप्लेस फंक्शन क्या है, रिप्लेस फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं, रिप्लेस फंक्शन कैसे काम करता है, इसका सिंटैक्स क्या है, और उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। लास्ट में हम इसके टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिप्लेस फंक्शन है क्या। देखो, रिप्लेस फंक्शन क्या है। एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन सीरीज का एक फंक्शन है। यदि आप फॉर्मूला बार पे जाओगे और इस पे आप देखोगे टेक्स्ट ऑप्शन में जाके, तो आपको नीचे रिप्लेस फंक्शन मिल जाएगा। ये देखो, ये रिप्लेस फंक्शन है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये किसी सेल के अंदर किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को या वर्ड को रिप्लेस करता है उसकी पोजीशन के बेसिस पे। हाँ जी, ये उसकी पोजीशन के बेसिस पे किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को, या हो सकते हैं नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स हों, उनको रिप्लेस करता है, या आप कह सकते हो उनको मॉडिफाई करता है, या उनको आपको रिमूव करना है या रिप्लेस करना है, जो भी करना है उनको, उन पे चेंजेस करता है उसकी पोजीशन के बेसिस पे। आगे आपको जब हम इसके सिंटैक्स समझाएंगे और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस पोजीशन की बात ये कर रहा है। बस आपको सिंपल अभी ये ध्यान में रखना है कि ये पोजीशन के बेसिस पे स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स और वर्ड्स को रिप्लेस करता है, मॉडिफाई करता है। तो आगे चलते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। जहाँ आपके पास लार्ज डेटा सेट है और वहाँ आपको कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को या कुछ वर्ड को चेंज करना है, उस पूरे डेटा को रीराइट ना करके आपको कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर चेंज करने हैं केवल, तो आप रिफ्लेक्स फंक्शन का वहाँ पर यूज़ करके उसको बड़ी आसानी से आप उसे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है, जहाँ आपके पास बड़ा डेटा सेट है। अगर एग्जांपल की बात करें, सपोज आपके पास एम्प्लॉयज़ आईडीज़ हैं। कभी-कभी क्या होता है, जैसे बड़ी कंपनीज़ होती हैं जिसमें थाउज़ेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, और उनमें वो ये करते हैं कि उनको उनकी आईडीज़ में कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स कुछ भी है उसको चेंज करना है। सपोज पुराना पड़ा हुआ था और आप वो चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है कंपनी का कुछ नाम चेंज हुआ या उससे रिलेटेड कुछ डिटेल चेंज करनी हो। तो क्योंकि देखो, अगर वो एम्प्लॉय आईडी में कुछ स्पेसिफिक ऐड करेंगे तो सब में कॉमन ही होगा। तो उसको ये 1-2 सेकंड में पूरा डेटा को ये रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस फंक्शन की मदद से। या कोई प्रोडक्ट कोड्स हैं, कोड का कोई पार्ट चेंज करना हो, और कोड्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ कोड्स हो सकते हैं, तो एक साथ ही उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। कोई कॉन्टैक्ट डिटेल कुछ भी हो सकता है। ये तो कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ आपको। तो बड़ी आसानी से आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। और जैसे कि नीचे वाला अगर ये देखेंगे तो ये क्या है, प्रीफिक्स और एरिया कोड्स और रिमूविंग अनवांटेड कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारी जगह रिप्लेस फंक्शन का बहुत अच्छी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अगर हम कुछ अदर चीज़ें अगर इसमें देखें, चलो इसको पहले सिंटैक्स इसका समझ लेते हैं। इसका सिंटैक्स अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो, इसमें सबसे पहले आ रहा है ओल्ड टेक्स्ट। देखो, ये उस टेक्स्ट की बात कर रहा है, उस टेक्स्ट रेफरेंस की बात कर रहा है, या उस सेल की बात कर रहा है जिसमें आपका टेक्स्ट पड़ा हुआ है, और जिस टेक्स्ट को आपको मॉडिफाई करना है या उसमें कुछ आपको रिप्लेस करना है, या कुछ भी आपको उसमें करना है या रिमूव करना है, तो उस टेक्स्ट का आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है ओल्ड टेक्स्ट का उसमें। उसके बाद है स्टार्ट नंबर। देखो, इसमें जो मैं पोजीशन की बात कर रहा था, ये स्टार्ट नंबर उस नंबर की बात कर रहा हूँ। आपको एक नंबर देना पड़ेगा। नंबर कौन सा? आपको उस पोजीशन का नंबर देना पड़ेगा जहाँ से आप रिप्लेसमेंट स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, उस पोजीशन का आपको नंबर देना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल जैसे मैंने करा, जैसे ये देखो आप, सपोज मुझे जो लास्ट में वो 202 ये है आपका 2020, इसको हमें जो रिप्लेस करके 2021 करना है, या 2025 करना है, या 2026 कुछ भी करना है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टार्ट नंबर देना पड़ेगा कि कहाँ से आप रिप्लेसमेंट चालू करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस स्टार्ट नंबर क्या दूंगा, मैं स्टार्ट नंबर दूंगा। देखो, आपको एक कैरेक्टर काउंट करने पड़ेंगे। देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 6 तो ये रिपोर्ट में ही हो गए। एक अंडरस्कोर है 7, तो 7 कैरेक्टर तो ये ऑलरेडी पीछे के हैं, इनको हमें कुछ नहीं करना। फिर जो 7th नंबर, जो 8th नंबर पे जो आ रहा है, 2 8th नंबर पे आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से हमें रिप्लेस करना है। ठीक है,
अब देखो आप यहाँ पे जैसे देखोगे सिंटेक्स में इधर जाके देखोगे, यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट हमने बताया स्टार्ट नंबर पे आपको वही नंबर देना जहाँ से आप रिप्लेसमेंट चालू करना है। यहाँ पे हमें हमारे केस में अगर 2020 को रिप्लेस करना है तो 2 का पहला नंबर 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 का नंबर क्या है यहाँ पे है, यहाँ पे है 8। उसके बाद ये कह रहा है नेक्स्ट जो नीचे यहाँ पे कह रहा है, ये जो कह रहा है, एक मिनट, ये कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये कह रहा है आपने स्टार्ट तो कर लिया कि कहाँ से रिप्लेस करना, लेकिन आगे जाके कहाँ तक आपको रिप्लेस करना, मतलब कि आप कितने कैरेक्टर रिप्लेस करने। तो हमारे केस में अगर हमें केवल 2020 को 2021 रिप्लेस करना है तो हम 2020 में कितने कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, तो हम वहाँ पे 4 कैरेक्टर डाल देंगे, उस कैरेक्टर की ये बात कर रहा है। अब लास्ट में आता है न्यू टेक्स्ट। अब हमने स्टार्ट टेक्स्ट भी कर लिया, कहाँ से हमें रिप्लेस करना है, कितने कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, और हमें उनकी जगह नया टेक्स्ट डालना भी है या नहीं है, कौन सा टेक्स्ट डालना। देखो अगर हमें डालना है तो नया टेक्स्ट उस पर डाल देंगे, नहीं डालना तो ब्लैंक छोड़ देंगे, तो वो ब्लैंक हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका सिंटेक्स काम करता है। अब आगे इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, फिर इसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बाद में बात करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर मैं इसको एक मैंने हटा देता हूँ ओल्ड डेटा इसका, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास ये कुछ डेटा है और इसमें हमें देखो क्या करना है, जो लास्ट में 2020 है 2021 है उसको रिप्लेस करना 2025 26 जो भी आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस टाइप करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ओल्ड टेक्स्ट में से जिस टेक्स्ट में से हमें रिप्लेस करना है, फिर कॉमा देंगे, फिर एक रहा स्टार्ट नंबर। अब यहाँ पर रिपोर्ट में कितने डिजिट हैं, हमें स्टार्ट क्या करना है 2020 से करना है, लेकिन यहाँ पे नंबर कितने हो रहे हैं। जैसे रिपोर्ट में अगर हम देखें तो इसमें हो रहे हैं 6 कैरेक्टर और एक अंडरस्कोर 7, तो 8th नंबर से, ठीक है। तो 8th नंबर यहाँ पे डाल देंगे, 8th नंबर से हमें स्टार्ट करना। अब ये कह रहा है जो नेक्स्ट आप आर्ग्यूमेंट्स देखो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की वो बात कर रहा है, नम कैर्स बोल रहा है, तो इसमें हमें 4 डिजिट रिप्लेस करने, तो हम इसमें डाल देंगे 4, उसके बाद हम फिर कॉमा लगा देंगे। और उसके बाद कह रहा है कि न्यू टेक्स्ट क्या होगा। अब न्यू टेक्स्ट क्या है वो जो हमें रिप्लेस करना है, तो हमें यहाँ पे डालना है, सब में डालना हमें 2025, ठीक है। हमें 2025 डालना है। अगर यहाँ पे बाई चांस कोई टेक्स्ट होता तो आप उसे डबल कोट्स के अंदर डाल सकते थे, नंबर को डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इसको क्लोज कर देंगे और इंटर, और देखो ये 2025 रिप्लेस हो गया, बड़ी इजीली से रिप्लेस हो जाता है। और देखो इस सब में 2025 रिप्लेस हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये मिक्स डेटा है, तो इसमें भी सपोज आपको स्टार्टिंग की कुछ डिजिट कम करने हैं तो आप उन्हें कर सकते हो। कम क्या करना, सपोज जैसे कि इसमें देखोगे आप EMP है स्टार्टिंग में, EMP की जगह आप खाली EM करना चाहते हो, ऑर्डर में खाली OR करना चाहते हो, D आप हटाना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू रिप्लेस टाइप करें, रिप्लेस के बाद आप यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ओल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट नंबर देना है, स्टार्ट नंबर आप 1, क्योंकि आप स्टार्टिंग से करो तो 1 ही देना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट कर रहे हो। कितने कैरेक्टर आपको चेंज करने, तो आप यहाँ पे 3 टाइप करो, क्योंकि 3 टाइप EMP की बात हो रही है, ORD की बात हो रही है, तो उनमें से हमें EMP में से के लिए EM रखना है, P हटाना है, ठीक है। कॉमा लगा देना है। अब हमें न्यू टेक्स्ट क्या चाहिए, हमें न्यू टेक्स्ट सपोज चाहिए, इसमें EM चाहिए, ठीक है। हमें EM चाहिए, उसे ब्रैकेट क्लोज कर दो, सॉरी वही जो मैं अभी बात कर रहा था, इसे हमें डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि टेक्स्ट टाइप करें तो डबल कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा, अदरवाइज कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसको डालने की जरूरत नहीं होती। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो EM हो गया, ठीक है। अब इसमें से P हट गया, ठीक है, स्टार्टिंग में देखो। अब इससे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। अब देखो सब में EM आ गया, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम इसको मॉडिफाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें जैसे ORD था तो हम इसको OR कर लेते हैं, तो OR आ जाएगा। नीचे PHO था तो PHO को हटा के हमें PH करना है सिंपल, तो PH। इस तरीके से आप इनमें भी कर सकते हो, इनमें भी करेंगे इनको। जैसे कि COD है तो COD को मुझे CO करना, खाली मुझे D नहीं रखना, तो CO करना है तो COD होगा। इस तरह इनमें से भी हो जाएगा, सेम चीज़ इनमें भी रिप्लेस करनी है। वैसे हम अगर ये तीसरा एग्जांपल देखें तो इसमें देखो, इसमें आपको इसमें रिप्लेस करेंगे। अब इसमें सपोज हम ये चाहते हैं कि रिप्लेस, हम जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रोडक्ट्स करना चाहते हैं, हम S लगाना चाहते हैं T के बाद। तो इसमें भी तरीके हैं, या तो आप पूरा वर्ड रिप्लेस कर दो या लास्ट का कुछ रिप्लेस कर दो।
तो मैं फ़िलहाल पहले पूरा वर्ड रिप्लेस करूँगा, तो ओल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो और फिर आपको स्टार्ट नंबर देना। अब स्टार्ट नंबर कहाँ से देना? जहाँ से आप रिप्लेसमेंट स्टार्ट करना चाहते हो। देखो ये चीज़ ध्यान रखना, स्टार्ट नंबर की वो बात कर रहा है जहाँ से आपको रिप्लेसमेंट स्टार्ट करनी है। मैं करना चाहता हूँ पहले नंबर से, क्योंकि प्रोडक्ट से स्टार्ट करना, तो पी पहले नंबर पे, तो पी से स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे 1 लगाऊँगा, उसके बाद में कॉमा लगाऊँगा। कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पे अब कहाँ तक करना है, तो वो देखो प्रोडक्ट में देखो कितने कैरेक्टर्स हैं। देखो अगर हम 3, 3, 6 और 7 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 7, ठीक है। 7 के बाद हमें लगाएंगे कोमा। अब ये कह रहा है न्यू टेक्स्ट आप क्या देना चाहते हो, तो मैं न्यू टेक्स्ट डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा, क्योंकि टेक्स्ट है तो आपको डबल कोट्स लगाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। प्रोडक्ट्स, क्योंकि देखो यहाँ पे एस लगा दिया मैंने, ये एस लगा दिया, उसमें एस नहीं था। एस के लिए सारा झोली एस के लिए ही करना पड़ रहा है हमें। इसके बाद क्लोज, और देखो ये एस लग गया है। देखो इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगर आपको ये इतना लंबा नहीं लगाना, तो आप देखो एक तरीका और भी है, जैसे मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप रिप्लेस लिखो, रिप्लेस के बाद ओल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट करो, आपको खाली लास्ट में एस लगाना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, लास्ट वाले को ही रिप्लेस कर दो, खाली पूरा लिखने की जरूरत नहीं। तो मुझे जैसे टी एस, मुझे टी की जगह टी एस करना है, तो मैं ये कर स्टार्ट नंबर में अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि इसमें 7 है, तो 7 से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। 7 से स्टार्ट कर लेता हूँ। कितने करेक्टर चेंज करने हैं? एक करना है मुझे, और फिर कॉमा लगाओ। अब मुझे नया टेक्स्ट क्या देना है, तो मैं टी एस कर देता हूँ। छोटा हो जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो बड़ी आसानी से आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। देखो इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो। इसी को एक बार इसी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे में, और इसमें आपको ये बता दें, सपोज आपको रिप्लेस प्रोडक्ट में से 2024 जो आगे जो ईयर आ रहा है उसको परमानेंटली रिमूव करना है, अंडरस्कोर के बाद आपको पूरा रिमूव करना है। तो यहाँ पे आपको रिप्लेस लगाना है। रिप्लेस के बाद आपको ओल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। ओल्ड टेक्स्ट के बाद आपको स्टार्ट नंबर कहाँ से, देखो प्रोडक्ट में 7 डिजिट्स हैं, मतलब 7 कैरेक्टर्स हैं, तो 7 पोजीशन तो वही बुक हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे 8 पोजीशन, तो हमें 8th पोजीशन से हमें रिमूव करना है। और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे, तो ये होंगे 5 शायद हैं, तो 5 कर देते हैं। कॉमा लगा दें, आगे हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे कॉमा लगा के। अब ये देखो ये प्रोडक्ट्स में से रिमूव हो गया। तो इस तरीके से देखो रिप्लेसमेंट का किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। हम अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हैं। आपके पास किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, आप उसमें बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। तो शायद एग्जाम्पल्स आपको समझ आ गए होंगे, और आप इसको 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। वैसे रिप्लेसमेंट का एक और इसकी तरह एक और फंक्शन है सब्स्टिट्यूट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो भी रिप्लेसमेंट ही करता है, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका अलग है। देखो ये क्या करता है, रिप्लेस क्या करता है, ये किसी पोजीशन के बेसिस पे रिप्लेस करता है, मॉडिफाई करता है, रिमूव करता है। वो क्या करता है, वो एग्जैक्ट मैच के बेसिस पे, एक वर्ड के बेसिस पे कैरेक्टर आपको उसको देना पड़ेगा, उसी को रिप्लेस करे। वहाँ पे कोई पोजीशन काम नहीं करती, वहाँ पोजीशन बेसिस पे काम नहीं करता। तो यदि आपको कभी अगर पोजीशन के बेसिस पे काम कर रहा हो, कोई किसी वर्ड को मॉडिफाई करना हो या कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर चेंज करना हो, आपको पोजीशन पता है, तो आप रिप्लेस फंक्शन ही यूज़ करें। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पूरे वर्ड को चेंज करना है, या कुछ ऐसे जिनके आपको पोजीशन पता नहीं लेकिन आपको वर्ड कैरेक्टर पता है वो करना है, तो आप सब्स्टिट्यूट ही यूज़ करें। आपकी मर्ज़ी, आपको ऐसे दोनों फंक्शन बहुत ही अपनी अपनी जगह अच्छी तरह से काम करते हैं। तो चलिए ये चीज़ें हो गई, और नेक्स्ट हम चलें तो हमने ये चीज़ें देखो रिप्लेसमेंट क्या सॉरी रिप्लेस क्या है, और इसके इम्पोर्टेंस आप देख लेना, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। उसके बाद इसका सिंटेक्स हमने समझ लिया है, और उसके बाद एग्जाम्पल्स हमने करे हैं। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं। अगर इसे हम सर्च एंड फाइंड के साथ कंबाइन करेंगे, देखो मैंने सर्च एंड फाइंड में आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, तो आप वहाँ से देखिए। जो सर्च एंड फाइंड क्या करता है, देखो ये पोजीशन, देखो रिप्लेस क्या करता है, पोजीशन के बेसिस पे रिप्लेस करता है, लेकिन सर्च एंड फाइंड क्या करता है, ये पोजीशन को फाइंड करते हैं। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, देखो पोजीशन ये फाइंड कर लेंगे और रिप्लेस ये कर लेगा, तो बड़ी आसान से फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कॉम्बिनेशन वाली सीरीज हम आगे ले आने वाले हैं, जहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस को हम कंबाइन करके और इस तरीके से काम करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से हमने करेंगे। तो इसके ट्रिक्स का देखो, रिप्लेस को यूज़ करो क्लीनिंग के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार इसको पढ़ लेना।
बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को आप इसे रिप्लेस कर सकते हो, और डाटा वैलिडेशंस और एरर करेक्शन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। कंक्लूजन में भी यही चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि एफिशिएंट और पार्शियल रिप्लेसमेंट, देखो ये सबसे, इसमें से देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखो कहीं भी अगर कोई पार्शियल रिप्लेसमेंट है, किसी वर्ड के किसी पार्ट को चेंज करना है, तो आप इसका यूज़ करिएगा, ठीक है। अगर कोई पूरा अगर वर्ड ही चेंज है तो आप सब्स्टिट्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पार्शियल चेंज के लिए ये बहुत ही बेहतर है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप इनको देख लेना एक बार। तो चलते हैं, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट के बारे में।